Hello, good morning, dear student. This is Sarvendranath Ghosh from Praxis Vidyapith, Rodori Basti. Dear student, today we are going to discuss about number system. आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर सिस्टम होता क्या है। तो नंबर सिस्टम इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। नंबर सिस्टम इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। तो संख्या पद्धति जो है विभिन्न टाइप के नंबर का मिश्रण होता है। अब संख्या पद्धति के अंदर नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है आपका फर्स्ट टाइप कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या क्या होता है, उससे पहले आप ये जानेंगे कि आज तक अभी तक क्लास फर्स्ट एलकेजी यूकेजी फर्स्ट से लेकर के 6-7 तक आप क्या पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम, कंपोजिट, इंटीजर। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये नंबर्स किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या इन नंबर्स को किस कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, उन नंबर्स का यहां पर डिवाइडेशन हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या, वास्तव में जो संख्याएं आप पढ़ते हैं, जानते हैं, देखते हैं डेली लाइफ में, वो हमारे क्या है, उसमें से कुछ क्या है वास्तविक रियल नंबर हैं और कुछ क्या है इमेजिनरी। ठीक है, उसके बाद रियल नंबर जो है आपके दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर फिर उसके बाद नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम, कंपोजिट एंड इंटीजर्स। इंटीजर आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन, ऑड नंबर्स के डिफिनीशन क्या होते हैं, किसी नंबर को हम कैसे पहचानेंगे कि ये नंबर किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ऑड है, इवन है, प्राइम है या को प्राइम है। ठीक है, या कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो रियल नंबर होंगे, कौन से ऐसे नंबर है जो इमेजिनरी नंबर होंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं रियल नंबर है और इमेजिनरी नंबर। तो रियल और इमेजिनरी मिलकर के क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे रेशनल नंबर, इरेशनल, दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, रियल नंबर। अब यहां पर होल, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, इंटीजर, ये सब नंबर्स क्या बना रहे हैं, रेशनल नंबर। तो आप कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम, कंपोजिट, इंटीजर, ये सब नंबर्स क्या हैं आपके रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, यदि कोई नंबर नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इवन नंबर है, तो नंबर कैसे नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर होगा। अब जब रेशनल है, तो जब ये रेशनल नंबर है तो क्या होगा, रियल होगा। या इरेशनल नंबर है तो भी क्या होगा, रियल होगा। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों नंबर्स कैसे नंबर्स हैं, रियल नंबर है। ठीक है, अब जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों मिल जाते हैं, रियल और इमेजिनरी मिल जाते हैं, तो बनता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सारे नंबर, जितने नंबर्स आप पढ़ते हैं, सब नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत आता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है नंबर सिस्टम ही कहलाता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखते हैं, और एक चीज और देखिए ध्यान से कि रियल और इमेजिनरी की बात हुई। तो रियल में होता है वास्तविक संख्या और इमेजिनरी में काल्पनिक। तो यहां हम समझेंगे कि रियल और इमेजिनरी कैसे हम सब पहचानते हैं। तो जैसे रियल, आप डेली प्रेजेंट टाइम में आप मूवी देखते होंगे, जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, या ये किस टाइप के हीरो हैं, रियल हैं, वास्तविक हीरो हैं। लेकिन अब यहीं आपको इमेजिनरी हीरो की बात किया जाए, काल्पनिक, जिन्हें हम देखे भी ना हो, सिर्फ कल्पना करते हो, सिर्फ इमेजिन करते हैं। तो ऐसे कौन से हीरो हो सकते हैं, जैसे गॉड्स हमारे हुए, क्या ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये क्या है, कैसे हीरो है, इमेजिनरी हीरो है। क्या आपने कभी देखा ही नहीं, सिर्फ सुने हैं, सिर्फ कल्पना करते हैं कि हमारे भगवान, गॉड मतलब देवी देवता जो है इस तरह से होंगे, सिर्फ इमेजिन करके उनका फोटो जो होता है, फोटो फ्रेम या उनका पूजा पाठ हम करते हैं। ठीक है, तो वो सब हमारे
इमेजिनरी हीरो होंगे। इस टाइप के नंबर को हम जो है इमेजिनरी नंबर से रिलेट करते हैं। और उसके बाद रियल में और चलिए देखिए, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब क्या हमारे रियल हीरो हैं जो अंग्रेज से फाइट करके हम अपने देश को स्वतंत्र कराए थे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर, ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a plus ib where a and b are real number and I is imaginary। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या होता है? विच इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, मतलब कोई ऐसी संख्या जिन्हें हम a प्लस आई बी के रूप में लिख सकते हो, और जहां a और b क्या है? रियल नंबर। तो रियल नंबर यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो रियल नंबर जैसे कोई भी नंबर है 1 2 3 -1 2 3 फ्रैक्शन में हो, बटे में कोई नंबर हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर होगा। ठीक है, सभी नंबर्स रियल होंगे, बट जो किसी नंबर के साथ आई ना हो। कहने का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा नंबर हो जिसके साथ आई कंबाइन ना करता हो, वो नंबर हमारा क्या होगा? रियल हो जाएगा। लेकिन किसी नंबर में आई आ गया उसके साथ, तो इसका मतलब वो हो जाएगा आपका इमेजिनरी। जैसे यहाँ पर 2 बोल दिया या 3/5, ये कैसे नंबर है? ये रियल है, ये भी रियल है। अब माइनस कर दिया जाए, माइनस करिए तो भी क्या होगा? रियल। लेकिन अब यहीं पर देखिए 2 लिखा, अब इसके साथ आई कर दिया, अब ये क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। यहाँ 3/5 इसके साथ आई कर दिया, ये भी क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो ये आपका इमेजिनरी टाइप हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे a प्लस आई बी, तो इसका जो नाम है इसको बोलते हैं रियल पार्ट, और इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब जब रियल और इमेजिनरी मिलता है तो क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आप जो है इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप अच्छे से आप +2 10 +2 11 या 12 में अच्छे से पढ़ेंगे, जिसपे रिलेटेड हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जो a प्लस आई बी के रूप में सॉल्व करने पर उसके रूट्स निकलते हैं, या वहां से हम उसको सेपरेट करते हैं कौन सा रूट रियल पार्ट है, कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो अभी तो उसकी खास जरूरत है, लेकिन थोड़ा बहुत जानना भी जरूरी है कि ये सारे नंबर्स का मेन ब्रांच क्या है, मतलब किस नंबर से इन नंबर को सेपरेट किया गया है, या वहां से उसको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, अब देखेंगे इमेजिनरी नंबर, सॉरी रियल नंबर। अब चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक रियल और इमेजिनरी। तो रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं, ए नंबर विच इज रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, मतलब ऐसी संख्या जिन्हें हम नंबर लाइन पर दर्शा सकें, उसी को हम रियल नंबर बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे ए नंबर which can represent on number line, मतलब ऐसी संख्या जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकें, वो उसे हम रियल नंबर बोलते हैं। और इमेजिनरी संख्या, इमेजिनरी नंबर ऐसी नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पर शो ना कर सके, उसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो ये नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, इमेजिनरी नंबर। ए नंबर विच कैन नॉट रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, मतलब ऐसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर न दर्शा सके, उसे हम इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। तो जैसे
सबसे पहले याद रखिए रियल नंबर को कैसे शो करेंगे। तो पहले हम एक लाइन ड्रा करेंगे, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, और एक निगेटिव इनफाइनाइट, बीच में एक पॉइंट लेंगे 0, इसके राइट साइड होगा राइट और एक लेफ्ट। तो राइट में जाएंगे 1 2 3 4 5 सो ऑन इनफाइनाइट तक, और इधर लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन इनफाइनाइट। अब यहां पर देखेंगे यदि ओरिजिन हमारा जो 0 है, मूल बिंदु, यदि 0 से यदि राइट साइड में जाते हैं तो राइट साइड की संख्या क्या होती है पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड की संख्या क्या होती है निगेटिव। यदि हम 0 से राइट साइड में जाएंगे तो एक के बाद जो दूसरा नंबर पड़ता है एक दूसरे से क्या होगा ग्रेटर नंबर होगा। जैसे यहां पर देखिए 1 के बाद 2, तो 2 क्या है 1 से ग्रेटर होगा, 2 के बाद 3 ग्रेटर होगा, 1 के बाद 5 1 5 में देख लिया जाए यहाँ 1 और 5, तो 1 के बाद 5 आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 ग्रेटर होगा। कहने का मतलब हुआ कि जब 0 से राइट में जाएंगे जो ग्रेटर डिजिट होगा, ग्रेटर नंबर होगा, यदि पॉजिटिव में है तो ग्रेटर होगा, ठीक है। यदि उससे लेफ्ट में आते हैं, 0 से इधर लेफ्ट में आते हैं, तो लेफ्ट में जब आएंगे तो जो नंबर 0 के पास होगा, 0 के नियरेस्ट होगा, वो नंबर आपका ग्रेटर होगा। जैसे यहां पर देखिए, अब यहां पर लेते -5 और 1, इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो -5 या -1 कौन सा संख्या बड़ा होगा -1, क्यों? क्योंकि ये 0 के पास में है, 0 के नियरेस्ट में। अब यहां पर देख लिया जाए -5 और -3, तो -5 -3 इन दोनों में कौन सा बड़ा नंबर होगा, कौन सा ग्रेटर संख्या होगा -5 या -3, क्या होगा -3। तो -3 क्यों? क्योंकि ये 0 से पास में है और -5 बाद में है, इसलिए जो पास में होगा 0 के वही आपका ग्रेटर नंबर होगा, ठीक है। अब देखिए अब यहां पर निगेटिव और पॉजिटिव नंबर लाइन पर शो कर दिया गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाता है कोई क्वेश्चन कि 4 या 5 को नंबर लाइन पर शो कीजिए, मान लीजिए 5 को नंबर 5 सो ऑन नंबर लाइन, मतलब 5 को नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा पर दिखाइए, तो कैसे दिखाएंगे? इसी तरह से आप ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ देखिए 5 है, ये आपका नंबर लाइन पे बन गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है। यदि आपको इस तरह से कह दिया जाए कि 5/7 5/7 को नंबर लाइन पर शो कीजिए, आप कैसे शो करेंगे? तो पहले आप 0 से इस तरह से नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। जितने मैक्सिमम नंबर यहाँ 5 तक या 7 तक ले जा सकते हैं, 10 तक ले जा सकते हैं, मतलब यहाँ इनफाइनाइट तक दिया गया था, आपको जितना जरूरत हो उतना ले जा सकते हैं, लेकिन हम मैक्सिमम 10-12 तक ले जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि आप 5/7, अब 5/7 को हम नंबर लाइन पर शो करना है, तो कैसे शो करेंगे? तब यहाँ पर राइट, अब डिनोमिनेटर जो है 7 है, इससे क्या करेंगे सभी डिजिट को डिवाइड कर देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा 1/7 1/7 7 7 7, इधर भी 7 7 ये भी 7 ये भी 7 और ये भी 7, इस तरह से। अब क्या पूछा गया -5/7, 5/7 कहाँ है आपका? ये है, अभी संख्या नंबर लाइन पर शो हो गया, ठीक है। अब इसमें पूछ लिया जाए आपसे कि -5/7, तो -5/7 कहाँ है? यहाँ पे ढूंढ लीजिए, ये आपका नंबर लाइन पर नंबर शो हो गया। इस तरह से आप किसी भी नंबर को शो कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता ही होगा कि जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, इंटीजर, ये सब नंबर और साथ में इरेशनल नंबर सब मिलकर क्या बनेंगे? रियल नंबर ही। यदि कोई भी नंबर लिखा हुआ है, माइनस लिखा है -2, ये कैसा नंबर है? रियल होगा। वैसे तो है तो इंटीजर, लेकिन नंबर की बात यह है कि मतलब ये रियल है या इमेजिनरी है, तो आप तुरंत बताएंगे रियल नंबर। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसके साथ आई ना हो, क्या हो? आई ना हो, आई नहीं रहेगा तुरंत वो रियल हो जाएगा। यदि उसके साथ आई आ गया तो इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है? अ नंबर विच कैन नॉट ड्रॉन नंबर लाइन, मतलब काल्पनिक संख्या ऐसी संख्या है जिन्हें हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं, उसे हम काल्पनिक नंबर बोलते हैं। अब इसका ये नंबर होता है, ए नंबर
द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर आर कॉल्ड इमेजिनरी। कहने का मतलब हुआ कि किसी भी नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको इमेजिनरी नंबर शो करेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 2। अब -2 का स्क्वायर रूट लोगे क्या होगा, इस टाइप से बनेगा, स्क्वायर रूट लगाएंगे। ठीक है, अब -2 स्क्वायर रूट हो गया। अब ये इमेजिनरी नंबर शो करना है तो कैसे शो होगा, तो देखिए इसको राइट कर सकते हैं यहाँ 2 × -1 राइट कर सकते हैं। अब इन दोनों को अलग कर दीजिए, ये 2 इधर हो जाएगा और इंटू √-1 हो जाएगा। अब यहाँ √2 इंटू, अब यहाँ पर देखिएगा i स्क्वायर इक्वल टू -1, i इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर रूट -1 का वैल्यू क्या होगा i, तो यहाँ पर लिखा है स्क्वायर रूट -1, इसका वैल्यू क्या होगा i। ये यहाँ 2 क्या है, रियल है, स्क्वायर रूट क्या है रियल। अब रियल नंबर के साथ i आ गया, अब ये क्या हो जाएगा इमेजिनरी हो जाएगा, इसको हम 2i ऐड करेंगे। ठीक है, तो i को आयोटा भी बोलते हैं, i पर आयोटा भी होता है। ठीक है, यदि आप से पूछा जाए कि स्क्वायर रूट 4 का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। आपको पता है 4 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। यदि ये हो गया, चलिए ठीक है। यदि हम यहां आपसे पूछ लेते हैं -4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, -4 कैसा नंबर है, क्योंकि -4 को स्क्वायर रूट में लिखा गया है, इसका मतलब क्या होगा इमेजिनरी होगा। लेकिन आप कैसे शो करेंगे कि इसके साथ i तो है नहीं, अभी आपको बताया था कि नंबर के साथ i होना चाहिए, लेकिन i है ही नहीं, i कहां से आएगा, इसको देखते हैं। तो इसको इसी टाइप से राइट करेंगे। ठीक है, तो 4 को क्या राइट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 4 × -1, फिर इसको अलग कर देंगे स्क्वायर रूट 4 × स्क्वायर रूट -1। अब देखो स्क्वायर रूट 4 का वैल्यू क्या होगा 2 राइट करेंगे इंटू माइनस स्क्वायर रूट 1 का वैल्यू i, देखिए क्या हो गया 2i। ये क्या बन गया आपका इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसी तरह से किसी भी नेगेटिव नंबर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको इमेजिनरी नंबर प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब रियल नंबर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, रेशनल एंड इरेशनल। अब देखेंगे रेशनल नंबर क्या होता है। परिमेय संख्या, तो रेशनल नंबर क्या होता है, ए नंबर विच इज इन द रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, मतलब कोई संख्या यदि p/q फॉर्म में लिखा जाता है, ए नंबर which is written in the form of p/q where q not equal to 0, where p and q are integers। ठीक है, यदि कोई नंबर यहां p को क्या पढ़ सकते हैं न्यूमरेटर और q को डिनोमिनेटर। यदि कोई नंबर n/d के रूप में अर्थात p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो और q नॉट 0, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, और p और q क्या होने चाहिए इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, p q क्या होने चाहिए इंटीजर, और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के नंबर्स को हम रेशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल देखो 2/5, 2/5 देखो 2p हो गया, अब 5 क्या हो गया q, तो ये 5 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 हो जाएगा तो आपका रेशनल नंबर होगा ही नहीं, उस डिफिनेशन को होल्ड ही नहीं करेगा, इसलिए वो रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है,
कहने का मतलब हुआ कि किसी नंबर में जब 0 से डिवाइड करते हैं, यहां पर देख लो 5 2/0 और 0/2, इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। अब देखो 2 में 0 से डिवाइड कर रहे हैं, किसी नंबर में जब 0 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। और 0 में किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका वैल्यू क्या होगा, 0 देगा। ठीक है, दोनों में एक डिफरेंस होता है। कहने का मतलब हुआ कि 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। या किसी नंबर में 0 से जब डिवाइड करोगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अब यहां पर 2/5 ये क्या होगा, रेशनल नंबर। -3/5 या 3/8 कर दो तो क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। अब यहां पर देखिए P और Q, ये -3 है तो -3 क्या हो गया, Q हो गया, मतलब ये इंटीजर हो जाएगा, ये निगेटिव इंटीजर हो जाएगा और ये पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां डिफिनीशन में क्या बोला गया था, P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, या यहां पर इसे लिख दिया जाए 5। अब 5 पूछा है कि 5 फ्रैक्शन रेशनल नंबर है कि नहीं, 5 रेशनल नंबर है कि नहीं, है कि नहीं, बोलो क्यों नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं, किसी भी नंबर के नीचे मतलब अपान में 1 राइट, जैसे 5 है 5/1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि वो उस नंबर के अपान नीचे 1 लिखने से क्या होता है कि 1 से जब किसी नंबर में डिवाइड करोगे तो उसके वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई वैल्यू मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए अब जब 1 से डिवाइड करोगे 5 को तो फर्क पड़ेगा नहीं। अब ये किस टाइप का बन गया, देखो P/Q के रूप में बन गया, क्या बन गया, P/Q के रूप में। इसके मतलब ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब इसी कंडीशन में देखो, अब 5 है, अपान में तो हम राइट कर सकते हैं, लेकिन ऊपर 1 नहीं लिखोगे। यदि ऊपर 1 लिखोगे तो उसका वैल्यू सीधे सीधे उतने गुना कम हो जाएगा, 5 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, अब 5 में 1 से डिवाइड करोगे क्या होगा, 5 होगा, लेकिन अब 1 में 5 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 0.2 हो जाएगा ना, उसका 5 गुना जो ओरिजिनल वैल्यू था उसका 5 गुना वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी किसी भी नंबर को रेशनल नंबर में शो करना है, ये कोई नंबर है, होल नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, कंपोजिट नंबर है, तो उस नंबर के अपान लिख के हम उसे रेशनल नंबर में दर्शा सकते हैं। या कहने का मतलब हुआ कि नेचुरल होल नंबर जितने कैटेगराइज हैं जो नंबर सीक्वेंस में है, इस टाइप के नंबर सब जो है हमारा रेशनल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो रेशनल बाकी ये सब जो नंबर है सब रेशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, और रेशनल नंबर इरेशनल दोनों को मिला देंगे तो रियल हो जाएगा, रियल और इमेजिनरी को मिला देंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, पूरा नंबर सिस्टम ही बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, अभी आपने पढ़ा है रेशनल नंबर, अ नंबर व्हिच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q का रेशनल नंबर। अब अ नंबर इस तरह से कह सकते हैं, अ नंबर व्हिच इज नॉट रेशनल नंबर, अ नंबर व्हिच इज नॉट रेशनल नंबर दैट इज इरेशनल। यदि कोई संख्या रेशनल नंबर नहीं है तो आपका क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, जैसे अब यहां पर हम लिख देते हैं 2/7, ये क्या है, रेशनल है, हमें ढूंढना। अब यहां पर देखो √2, ये क्या है, रेशनल है। अब ये रेशनल नहीं है, तो जब रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, इसी तरह से √3, √5, ये क्या है, रेशनल है नहीं, किसी नंबर। अब यहां पर देख लो 9, √9, अब √9 का वैल्यू क्या होगा। अब इसी तरह इसी सीक्वेंस में देखोगे तो कहोगे कि √9 भी इरेशनल होगा। क्यों, क्योंकि √2 है तो भी इरेशनल है, √3 है तो भी इरेशनल है, √5 है तो भी इरेशनल है ना। अब इसी क्रम में लिख दिया √9, क्या ये इरेशनल होगा, नहीं होगा। क्यों, √9 का वैल्यू क्या होगा, 3, अब 3 हो गया।
तो ये रेशनल तो होगा नहीं, तो रेशनल हो गया। क्यों? अब पी बाई क्यू फॉर्म में लिख दिया 3/1, ये क्या बन गया? रेशनल हो गया। तो इस तरह से किसी भी नेचुरल नंबर का जब स्क्वायर रूट निकाल लिया जाता है या स्क्वायर रूट निकल जाता है तो आपका इरेशनल नंबर नहीं होता, तो रेशनल हो जाता है। लेकिन किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर नहीं देता है तो आपका क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। कहने का मतलब हुआ कि आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि किसी भी जो आपके प्राइम नंबर्स हैं, यहां पर है प्राइम नंबर, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका इरेशनल नंबर होगा। ठीक है? इरेशनल नंबर को दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे यहां पर 10 है, 10 को 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कट के क्या आएगा? 5 होगा। ठीक है? तो ये रेशनल हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। या 10 को 4 से डिवाइड किया जाए तो कितने बार जाएगा? 2.5 होगा। ठीक है? तो अब देखो किसी नंबर को जब डिवाइड करते हैं डेसिमल से पहले या डेसिमल के बाद, कुछ अंक के बाद, जब रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तब वो किस टाइप का नंबर होगा? रेशनल नंबर होगा। ठीक है? रेशनल होगा। और कभी कभी होता है क्या, जैसे 10/3, यदि 10 को 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 3.333। अब देखो ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है? तो इसको हम इस तरह से राइट करते हैं, 3 पॉइंट डैश लगा देते हैं, मतलब ये जो बार लगा है ये रिपीटेड टर्म को शो कर रहा है। तो अब ये क्या हो रहा है? पूरा पूरा तो कट नहीं रहा है, कहने मतलब वो रिमाइंडर 0 हो नहीं रहा है डिवाइड करने पे। जैसे यहां पर 10 और 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9, 1, अब तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाओगे 10, 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया, फिर 0, फिर 3। इसका मतलब देखो रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा, यानी रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा, कट नहीं रहा, लेकिन नंबर क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं बार बार, मतलब नॉन टर्मिनेट, मतलब पूरा कट नहीं रहा है। ठीक है? शांत नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? जब पूरा नहीं कटेगा तो क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेट, मतलब कट नहीं रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है बार बार, तो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। यहाँ डेसिमल लग गया इसलिए डेसिमल में आ जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल क्या कहलाएगा? आपका रेशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। और टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा? वो भी आपका रेशनल नंबर होगा। लेकिन एक कंडीशन और यहाँ पे बनता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब कोई संख्या ऐसा होगा जिन्हें डिवाइड करेंगे ना ही पूरा कटेगा और ना ही किसी तरह से बार बार रिपीट होगा। किसी नंबर को जब डिवाइड करेंगे तो इस तरह से बार बार रिपीट नहीं होगा और पूरा पूरा कटेगा नहीं, डिविजिबल नहीं होगा, रिमाइंडर यानी मतलब रिमाइंडर 0 नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में उस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल। ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो तो क्या होगा? आपका इरेशनल नंबर। जैसे आपको यहां पर देख लें, जैसे स्क्वायर रूट 2। अब स्क्वायर रूट 2 का वैल्यू निकालो, क्या आएगा? 1.416 समथिंग, इस तरह से। मतलब नंबर क्या होगा कि अलग अलग रिपीट हो, अलग अलग आएगा, रिपीट नहीं होगा। ठीक है? या एक कोई इस तरह से नंबर लिखा हो 0.101101110111 फिर 0, यहां 0, इस तरह से इनफाइनाइट तक। और इस तरह से कर सकते हैं 0.200200020000 फिर 2000। अब यहां पर देखो कोई सेट बन रहा है कि कोई फिक्स नंबर नहीं, उसी के बाद रिपीट हो रहा है। देखो
0.1 फिर 0, फिर 1 1 फिर 0, फिर 1 1 फिर 0, 0 आ रहा है, लेकिन जो बाकी नंबर है वो डिफरेंट हो रहा है, अलग एक पॉइंट क्या एक नंबर क्या बढ़ जा रहे हैं, तो 3 बार या 4 बार 5 बार। और उसी तरह से यहाँ पे देखिए 0.2 फिर 0, फिर 2 फिर 2 बार 0 आ रहा, फिर 2 3 बार 0। मतलब यहाँ क्या कोई एक रिपीट होने का कोई ग्रुप बन ही नहीं रहा कि मतलब 2 अंक के बाद या 3 अंक के बाद या 4 अंक के बाद क्या हो रहा नंबर हमारा रिपीट हो रहा, लेकिन यहाँ रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे। ठीक है, तो आपके हो जाएंगे इस तरह से इरेशनल नंबर। अब देखेंगे नेचुरल नंबर। क्योंकि पहले हमें बताना चाहिए था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन, ऑड नंबर पहले बताना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग से आप बेसिक क्लास से ही नेचुरल, होल नंबर, इवन नंबर पढ़ते आते हैं। ठीक है, लेकिन अब चूंकि ये ब्रांच है तो हमें सिस्टम तो बताना ही पड़ेगा कि मतलब कैसे कैसे इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब लोअर लेवल से अपर लेवल में जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ अपर से लोअर में बताया गया है। ठीक है, तो अपर से लोअर की तरफ चल रहे हैं, तो रेशनल इरेशनल हो गया। अब चलते हैं नेचुरल नंबर, तो हम समझेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं। यदि नेचुरल नंबर, होल, इवन, ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट, इंटीजर समझ में आ गए हैं तो आपको पूरा नंबर सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर आप जानते हैं, गिनती 1 2 3 आपको शुरू से पढ़ाया जाता है, फर्स्ट से सेकंड से या LKG UKG बेबी से ही 1 2 सिखाया जाता है आपको। तो क्या आपने सोचा नहीं था कभी, या सोचने की क्षमता तो होगी नहीं उस टाइम, लेकिन आज आप पर हायर क्लास में जाते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो ऑड इवन नंबर हैं या जो पढ़ रहे हैं, इसका मेन ब्रांच क्या है, कहां से इसको कैटेगराइज किया गया, किस नंबर से इसको अलग अलग कर दिया गया है। ठीक है, अपने इनवर्स में जितने नंबर्स हैं सब क्या है मिला करके कॉम्प्लेक्स होगा। अब कॉम्प्लेक्स को 2 भाग में डिवाइड किया गया, मतलब उसके कुछ प्रॉपर्टी होंगे, कुछ गुण होंगे। ठीक है, तभी तो हम किसी को बता सकते हैं, मतलब 2 लड़के हैं बैठे हुए हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो कोई हो सकता है सांवला होगा तो कोई गोरा होगा, तो किसी की हाइट लंबी होगी तो किसी का हाइट छोटा होगा, तो कोई मोटा होगा तो कोई पतला होगा। तो उनके अंदर, या कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करता होगा तो कोई रिच फैमिली से